इन इंडिया पर बने रहिए। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जो कि रूस के पम शहर से हमारे पास आ रही है। रूस की पम यूनिवर्सिटी पर हमला होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात हमलावर ने यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। देखिए तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। इस हमले में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें कई छात्र शामिल हैं। वहीं 4 छात्रों को गोली लगी है और वो जख्मी हैं। फायरिंग के बाद पूरे पम में हड़कंप मच गया और छात्र जान बचाने के लिए देखिए किस तरह से इमारत से कूदते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पम यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। फायरिंग के बाद पूरे पम में हड़कंप मच गया, दहशत का माहौल। इस तस्वीर के जरिए आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं। छात्र जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी महफूज करने के लिए देखिए किस तरह से इमारत से कूद रहे हैं। जानते हैं कि इसमें भी उनकी जिंदगी को एक खतरा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमला हुआ उसके बाद हर कोई दहशत में आ गया। और देखिए छात्र अपनी जान बचाने के लिए एक के बाद एक कूदते नजर आ रहे हैं इस तस्वीर के जरिए, जो आप इस वक्त रूस के पम यूनिवर्सिटी की देख रहे हैं। हालांकि आपको इसी साल मई की भी वो वारदात याद होगी, जब रूस के कजान शहर में एक बंदूकधारी ने इसी तरह से स्कूल पर हमला कर दिया था। तब भी कुछ इसी तरह की दर्दनाक तस्वीर सामने आई थी और ये तस्वीरें विचलित कर सकती है। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, दहशत का माहौल है। कौन ये हमलावर है, किस मकसद से यहां पर पहुंचा था, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए फिलहाल जो तस्वीरें स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं उससे दहशत का माहौल जो पम यूनिवर्सिटी में था साफ दिखाई देता है। आज सुबह जब अटैकर दिखाई दिया कैंपस में, उसके बाद जो सोशल मीडिया का अकाउंट यूनिवर्सिटी का है उसमें अलर्ट किया गया सभी को, स्टूडेंट्स को, कि वो कैंपस या तो छोड़ दें या तो अपने आप को खुद को कमरे में बंद कर लें, क्योंकि एक अटैकर दिखाई दिया है वहां पे। और फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं रशिया से, पम यूनिवर्सिटी से, कि जो अटैकर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब उसमें वो भी इंजर हुआ है। अटैकर को लेकर बताया जा रहा है कि ये 18 साल का स्टूडेंट है और ये लोन वुल्फ अटैक इसने किया है यूनिवर्सिटी के अंदर। वजह अब तक साफ नहीं है और इसका नाम तिमूर बेकमनसोरोव बताया जा रहा है। रशियन ही है, रशियन नेशनल ही है, लेकिन वजह क्या रही है अटैक की अब तक साफ नहीं है। हालांकि एजेंसीज फिलहाल से पूछताछ कर रही है। वहीं ये भी कंफर्म बताया जा रहा है कि कम से कम 8 लोगों की इस अटैक में जान गई है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, मरने वालों की संख्या भी और बढ़ सकती है। और ये अटैकर जिसने अटैक किया है, तिमूर नाम से ये शख्स बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अटैक से पहले सोशल मीडिया पे उसने अपनी तस्वीर भी जारी की है, पोस्ट की है एक रशियन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे। हालांकि उसमें एक पोस्ट उसने लिखा है, लेकिन ये साफ नहीं है कि अटैक किस वजह से किया गया, लेकिन मोटिव अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल अब वहां पर जो हालात है वो काबू में है और अटैकर को गिरफ्तार कर लिया। शैलेंद्र, अटैकर को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। जाहिर सी बात है, पूछताछ होगी किस मकसद से यहां पर पहुंचा और क्यों इसने छात्रों को यहां पर निशाना बनाया। ये तमाम सवाल जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, उनके सवाल के जवाब भी यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन आपको भी याद होगा मई में जिस तरह से रूस के कजान शहर पर एक स्कूल पर हमला हुआ था, वहां भी छात्रों को टारगेट बनाया गया था और यहां पर भी पम यूनिवर्सिटी में छात्रों को टारगेट यहां बनाया गया है। क्या कुछ यहां पर कहा जा सकता है? एक के बाद एक जिस तरह की ये वारदात यहां पर सामने आ रही है, वाकई ये जानने की और समझने की जरूरत है कि क्यों छात्रों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, कुछ छात्र जो है वो जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त झूल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज रेडिकलाइजेशन का है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अब से 2 दिन पहले भी एससीओ समिट में जिस बात का जिक्र किया था कि रेडिकलाइजेशन एक बड़ा थ्रेट है इस पूरे रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो ऐसे में हमने जब भी देखे कि ऐसे जब भी लोन वुल्फ अटैक्स हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में या यूरोप में, जिस तरह के लोन वुल्फ अटैक जो हुए हैं, वो एक बड़ा चैलेंज बन गया है। और ये जो युवक हैं, इस तरह के जो अटैकर्स हैं, ये रेडिकलाइज होते हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट के जरिए। लेकिन मकसद क्या रहा है ये अब तक इस स्पेसिफिक मामले में साफ नहीं हो पाया है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के अटैक्स न सिर्फ रशिया बल्कि हमने अमेरिका में भी ऐसे बहुत से अटैक्स देखे हैं जहां पर लोन वुल्फ अटैक होता है और एक आदमी गन लेके या चाकू के जरिए इस तरह के हमले करता है, लोगों पर ताबड़तोड़ हमले करता है और इसमें लोगों की जानें भी जाती हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इस स्पेसिफिक केस अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि मकसद क्या रहा है। लेकिन ये जो थ्रेट है रेडिकलाइजेशन का, न सिर्फ रूस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर मकसद क्या रहा है। लेकिन ऐसे वीडियोज, ऐसे लोन वुल्फ अटैक जो न सिर्फ रशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कोई जानकारी शुरुआती तौर पर यहाँ पर सामने आ रही है? हालांकि एक के बाद एक कड़ी यहाँ पर खुलती जाएगी, लेकिन फिर भी आपसे जानना
जानना चाहेंगे जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त कितने छात्र पर्म यूनिवर्सिटी में मौजूद थे और कितने शिक्षक वहां मौजूद थे और किस तरह से इन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। जो शुरुआती जानकारी यहाँ पर हाथ भी लगी है उसके हिसाब से सभी ने पहले अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उसके बाद मौका पाने के बाद एक एक कर देखिए छात्र यहाँ से कूद भी रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या कुछ इस बाबत आपके पास जानकारी? देखिए, सबसे पहले जो पर्म यूनिवर्सिटी है, ये पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये पर्म में है, ये जो करीब रशिया की राजधानी मॉस्को से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी पे ये शहर आता है पर्म, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है। दूसरी अहम बात, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है यूरल्स की, और बहुत छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं। उस वक्त कितने छात्र मौजूद थे इससे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब अटैकर की जानकारी मिली उस वक्त जो उनका इंटरनल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी का, उसमें इस बात की घोषणा की गई कि यूनिवर्सिटी छोड़कर यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़कर छात्र चले जाएं या जो छात्र अंदर हैं वो अपने आप को लॉक कर लें। लेकिन जब गनमैन दिखाई दिया, उसके वीडियोस वायरल हुए और जो अंदर जो छात्र थे जो यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासरूम्स में थे, उन्होंने भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक लोन अटैकर काले कपड़ों में और एक हेलमेट के अंदर एक बंदूक उन्हें तानी हुई है और वो लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। जो वीडियोस और भी सामने आए हैं, वायरल जो वीडियोस हो रहे हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जख्मी भी हुए हैं, कुछ को नजदीकी अस्पतालों में लेके गया है। और वहीं जो लोन अटैकर था, अपने इस अटैक से पहले कहीं ना कहीं दुनिया भर की नजरों में आने के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया गया है। एक रशियन वेबसाइट है, सोशल मीडिया की वेबसाइट है, जहां पर उसने एक मैसेज के साथ अपनी तस्वीर भी ट्वीट की है और उस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि वो वही शख्स है जिसने अटैक किया है और उसके शरीर पर काले कपड़ों के साथ साथ बहुत से जो कारतूस हैं वो उस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मकसद कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का ही है यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन ये क्यों किया गया, उस यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज किया, उसका मकसद आखिरकार कौन है, उसका हैंडलर कौन है, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन एक बात आपको और याद दिला दें कि अफगानिस्तान को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा है कि इसका स्पिल ओवर जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पर हो सकता है, लेकिन इसका अफगानिस्तान से लिंक है या नहीं, अब तक कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो अटैकर है ये रशियन की है और ये स्टूडेंट उसी यूनिवर्सिटी का है। तो उसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने अटैक क्यों किया ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उसने अटैक पूरी प्लान तरीके से किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके किया, अपनी तस्वीर जारी करके किया। हालांकि तस्वीर में उसने अपना चेहरा ढका हुआ है, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है 18 साल का ये व्यक्ति है और इसका नाम तिमूर के नाम से बताया जा रहा है, जो रशियन ही है। हालांकि इसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान इसको इंजर किया गया, ये जख्मी हो चुका है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जो आगे की जो जांच होगी, जो तफ्तीश होगी, उससे कई पर्दे सामने खुले। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शैलेंद्र वांगू आपका। तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमें पूरी जानकारी यहाँ पर इस पूरी वारदात को लेकर दे रहे थे कि किस तरह से रूस के पर्म यूनिवर्सिटी में एक हमलावर पहुंचता है, पूरी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें कुछ छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और उसके बाद दहशत में आए छात्र देखिए किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए कूदते हैं। अगली खबर, यूपी के चुनाव दंगल में उतरे ओवैसी भी मुस्लिम कार्ड खेलते नजर आए। जी हां, न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी ने साबरमती जेल में बंद यूपी के बाहुबली नेता रहे अतीक अहमद से मुलाकात करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने जेल प्रशासन से वक्त भी मांगा था, लेकिन नियमों के मुताबिक ओवैसी को इसकी इजाजत नहीं मिल पाई, जिसके बाद उन्होंने इसके लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। कुछ दिन पहले ही ओवैसी ने अतीक अहमद को अपनी पार्टी में शामिल किया था और अतीक अहमद की तरफ से उनकी पत्नी ने AIMIM की सदस्यता भी ली थी। असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। ओवैसी साहब आपको यूपी का रास्ता गुजरात से दिख रहा है। हाँ, यूपी का रास्ता आपको गुजरात से दिख रहा है। नहीं, भारत का हिस्सा है, सब चीज़ भारत में है, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर जीते पिछले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, हम गुजरात की जनता का शुक्रिया अदा करने आए कि उन्होंने हमको अपनी मोहब्बत से, आशीर्वाद से नवाजा, दुआएं दी और हमारे कॉरपोरेटर्स की काम कैसे चल रहा है उनसे एडवाइस करने, उनको ठीक से मिलना। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं बता रहा हूँ विधानसभा के चुनाव आइंदा साल होंगे 14 महीने 13 महीने के बाद, तो अतीक साहब भी साबरमती जेल में हैं, तो हम लेटर लिखे सुप्रीडेंट साहब को, वो हमको इजाज़त नहीं दिए। हम आज सुबह में निकलकर जेल को जाकर सुप्रीडेंट साहब से मिलना चाह रहे थे, उनसे पूछना चाहते हैं भाई हमको क्यों रोका जा रहा है, क्या वजह है। तो
लोकल पुलिस ने कहा कि आप उधर जा ही नहीं सकते वरना हम आपको डिटेन कर लेंगे। तो हम बोले ठीक है छोड़िए। एक मैसेज तो जा चुका है उत्तर प्रदेश में और जनता को भी कि बीजेपी हमको अतीक साहब से मिलने नहीं दे रही है। तो दूसरी जगह दरियापुर में हमारा प्रोग्राम था, वो करके यहाँ पर आए। बाहुबलियों की मदद से आप यूपी चुनाव जीतना चाहते, चाहे अतीक का मामला हो चाहे मुख्तार अंसारी का मामला? नहीं, मुख्तार अंसारी साहब से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे 37% MLA बीजेपी में जो यूपी में है वो भी बाहुबली हैं। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने खुद अपने खिलाफ एक केस विड्रॉ कर लिया। वो तो खुद जज एंड जूरी बन गए, एक केस का प्रोसिक्यूशन इजाज़त नहीं दी। और हमारे संवाददाता जनक दवे ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जनक, क्या कुछ कहा जा सकता है यहाँ पर? जाहिर सी बात है अब यूपी की सियासत में कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे मिलने की ये पूरी प्लानिंग यहाँ पर कर रहा है, वो तमाम बातें जो है मायने रखती है। और अतीक अहमद से जो मुलाकात आज ओवैसी की नहीं हुई है उसके मद्देनजर कहा जा सकता है कि अभी ये और मुद्दा गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जेल प्रशासन की तरफ से तो इजाजत नहीं दी गई। जाहिर सी बात है, आज जब ओवैसी यहाँ पर आए तो एक ही मकसद से आए थे कि यहाँ पर अतीक अहमद से उनकी मुलाकात हो, क्योंकि उनको अब यूपी का रास्ता गुजरात से दिख रहा है। अतीक अहमद जो उनकी पत्नी अभी हाल ही में AIM के साथ जुड़ी है, उनको लगा कि अगर बाहुबली नेता उनके साथ आते हैं, चाहे अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे इस तरीके से बाहुबली नेता उनके साथ आते तो शायद उनको और फायदा हो सकता है। इसीलिए मैंने सवाल भी उनको यही पूछा कि अब बाहुबलियों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं वहां पर इस तरीके। तो उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस बीजेपी में भी 37% बाहुबली है, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि बाहुबलियों से, और जहां तक कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो गुनहगार साबित नहीं होगा, चुनाव लड़ने का उनको ये पूरी आजादी है। तो ऐसे में इसके चलते वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि दूसरी बार जब मैं आऊंगा, इस बार भले ही कोरोना के नियमों को देखते हुए इजाजत नहीं दी गई, लेकिन ओवैसी ने खासतौर पे कहा कि मैं दूसरी बार आऊंगा और अतीक अहमद से जरूर मिलूंगा। तो कह सकते हैं कि जो यूपी का राजनीतिक दंगल अब चुनाव के मद्देनजर आने वाले समय में दिख रहा है, उसमें बड़े और बाहुबली नेताओं की की भी हम भी देख सकते हैं। तो ओवैसी बिल्कुल उसी राह में गुजरात होके यूपी का रास्ता उनको दिख रहा है। बिल्कुल, और हर पार्टी अपने आप को इन मुलाकातों के जरिए मजबूत करने की पूरी कोशिश भी कर रही है। जनक, अब हमारे साथ बने रहिएगा। और न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने धर्म की राजनीति से इनकार कर दिया और बीजेपी और कांग्रेस पर ही तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। योगी कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है वो यूपी में अब से नहीं होगी। देखिए, उनके जो बयानात हैं कि ये कहना अब्बा जान, ये क्या मतलब इसका? आप कौन सी कम्युनिटी के बारे में कह रहे हैं और किसको अपील कर रहे हैं? आप क्या पैगाम दे रहे हैं? एनकाउंटर्स होते हैं जिसमें करीब 35-37% तो सिर्फ मुसलमानों को मारा जाता है, और एक अपर कास्ट के बच्चे को गलती से एनकाउंटर होता है लखनऊ में, तो पूरे पुलिस के ऑफिसर सस्पेंड कर देते हैं और वही जेल के अंदर घुस के किसी को मारते हैं, कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश में चलिए आप कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती है ना, तो ये बताइए आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने घर मुसलमानों को दिए? बताइए, हमको बताइए, जगह गांव बताइए और वो आदमी की फोटो डालिए। कितने दिए आप 3-4 साल में? सैंक्शन तो कितने दिए, कितने? फिर आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए कितने स्कूल खोले, तो बोलेंगे हम रिलीजन के नाम पे नहीं खोलते। चलिए फिर अगर वो भी नहीं बता सकते तो फिर ये बताइए कि ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों में 5 और 15 साल के दरमियान में 60% क्यों है? क्या किया आपने इसको रोकने के लिए? 2% खाली ग्रेजुएट होते हैं, क्या किया इसके लिए आपने? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है यहाँ पर? ये तो आप लोग कर रहे हैं। आप तो एक फियर पैदा करते हैं और वो फियर पैदा करके आप वोट हासिल करना चाहते हैं। एक बार फिर से जनक आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि तुष्टीकरण सियासी लहजे से कोई नया शब्द नहीं है, बार बार आता है, लेकिन अब चुनाव भी पास है, ऐसे में अतीक अहमद से मुलाकात ना होने पर एक बार फिर से सामने आ गया है। बिल्कुल, देखिए आप अब जब यूपी के चुनाव पास में आपको दिख रहे हैं तो इस तरीके के जवाब, जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को सवाल पूछेगी और जवाब भी देगी। आज मैंने बिल्कुल उसी अंदाज में पूछा जो योगी जिस तरीके से यूपी में कह रहे थे अपने भाषणों में कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आजादी के बाद उनका हमला कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ था। तो आज मैंने सीधा जब इनको पूछा तो ओवैसी ने कहा, उल्टा उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आप देख लीजिए,
बीजेपी करती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में एक भी आवास मुसलमानों को न देते हुए, तो इस तरीके के सारे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चुनाव के मद्देनजर आने वाले दिनों में देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लगातार आपके जरिए आगे भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। मोहसिन रजा ने ओवैसी पर क्या आरोप लगाए, आइए आपको सुनवाते हैं। विपक्ष इस वक्त हताश और निराश है, खासकर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। ये आदरणीय योगी जी के कार्यशैली से और उनके कार्य पद्धति से बहुत त्रस्त हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन में कई बार ये मुख्यमंत्री बने, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ये घरों में बैठकर सरकार चलाते थे। आदरणीय योगी जी लगातार गांव-गांव, गरीब, किसान, नौजवानों के बीच में जाकर सरकार को पूरी तरीके से समर्पित कर रहे हैं। जो प्रदेश की जनता से संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर पूरी तरीके से खरी उतरती हुई योगी सरकार दिख रही है। इसलिए हताश और निराश हैं।